हेलो स्टूडेंट्स, आर द इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर। क्लास 12th के होम साइंस के जो प्रैक्टिकल होने हैं उनकी फ़ाइल का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। आपको प्रैक्टिकल की फ़ाइल में एज इट इज ऐसे ही ये जो मैंने प्रयोग डाले हुए हैं अपने वीडियो में, तो उनको नोट डाउन कर लें और इसको अपने नोट डाउन करने के बाद उस फाइल को आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल को आप अपने सेंटर पे जमा करानी है। और टाइम हमारा बहुत ही नज़दीक आ गया है क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हैं 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी स्टूडेंट इसको जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में नोट डाउन कर लें। चलिए हम डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को, आपको कैसे कैसे इसको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है और कैसे इसको हमने सबमिट करना है, ये ध्यान रखें इस चीज़ का। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होना है और 30 में से आपको अच्छे नंबर लेने हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हमारा जो है संतुलित आहार। संतुलित आहार के इसमें क्या है, जिस तरीके से देखिए लक्ष्य क्या होता है, घर में उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना और उनका वर्गीकरण करना विभिन्न खाद्य समूह के तहत है। तो इसका परिचय दे रखा है, देखिए परिचय भी आपको लिखना है। तो जैसे ही मैंने अंडरलाइन किया आपको ऐसे ही अंडरलाइन करके लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। जो चीज़ में जैसे मैंने लक्ष्य को अंडरलाइन किया है, फिर आपको ये क्वेश्चंस लिखना है, फिर परिचय है उसको अंडरलाइन करना है। और एक बात और विशेष ध्यान रखें आप सभी स्टूडेंट्स कि जो आप ऊपर की जो हेडिंग वगैरह लिखेंगे वो आपका ब्लैक पेन से लिखें और उसको अंडरलाइन कर दें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए डार्क ब्लैक में है, तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही लिखें। और जो आपका आंसर दे रहे हैं आपको, तो वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। और ये ध्यान रखें राइटिंग आपकी सुंदर और अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जामर इसको अच्छे समझ सके। तो देखिए परिचय हम लोग देखते हैं। परिचय में दे रखा है एक संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन इतनी मात्रा में होते हैं और अनुपात की कैलोरी, खनिज, विटामिन और अन्य पोषक तत्व की आवश्यकता है पर्याप्त रूप से मिले। इन खाद्य पदार्थों को विभिन्न समूह में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है। देखिए समूह नंबर 2 दालें फलियां, समूह नंबर 3 दूध और मांसाहार, नंबर 4 समूह नंबर 4 में फल और सब्जियां, समूह नंबर 5 में वसा जैसे घी, तेल और चीनी, शर्करा इत्यादि हो सकते हैं। संतुलित आहार के लिए भोजन के प्रत्येक समूह में से कोई एक पदार्थ सम्मिलित होना आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। अतः इन समूह के अनुसार खाद्य पदार्थ की पहचान करना महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे करें, आवश्यक सामान, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप भी ब्लैक पेन से लिख के इसको अंडरलाइन कर दें। नंबर 1 पर है हमारा पेन, कागज और तीसरे नंबर पर हमारा 20 से 30 खाद्य पदार्थ, ये जरूरी है हमारे लिए। इसका विधि दिखाई है, उसको देखते हैं। घर में उपलब्ध 20 से 30 खाद्य पदार्थों को एकत्र करें। विभिन्न खाद्य सामग्री के विशेषताओं को पहचान कर नीचे दिए गए समूह के अनुसार वर्गीकृत करें और सूची बनाएं। अनाज, अन्न और उत्पाद, दालें और फलियां, दूध और मांसाहार, फल और सब्जियां और वसा, घी, तेल और चीनी, शर्करा, इन सभी को एक टेबल के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे। देखिए इस 3 में देखते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए तालिका निम्न तरह से बना सकते हैं। क्रम संख्या 1, ऊपर क्रम संख्या में दे रखा है खाद्य पोषक तत्व, खाद्य मुख्य समूह और खाद्य। तो इसमें नंबर 1 में दे रखा है आटा, आलू, घी, मक्खन, चीनी। मुख्य समूह हमारा है स्टार्च या शर्करा। खाद्य हमारा ऊर्जा देने वाले हैं। नंबर 2 पे है अंडे, दाल और मूंगफली। दालें एवं मांसाहार शरीर को बनाने वाले होते हैं। ये हमारे शरीर के विकास को और हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। नंबर 3 पे है हरे पत्ते वाली सब्जियां या मेवे। फल और सब्जियां हो सकती हैं, रोगों से सुरक्षा देते हैं। नंबर 4 पे है तेल, घी, वसा, शरीर में वसा की पूर्ति करने वाले होते हैं। नंबर 5 पे है राजमा, छोले, दाल और सब्जियां प्रोटीन की कमी दूर करने वाले हैं या उनकी कमियों को दूर करने के लिए हम लोग उनका यूज़ करते हैं। और 6 पे है हमारा बेसन, दही या लस्सी, अनाज, अन्न, विटामिन सी और की कमी को दूर करने के लिए है। नंबर 7 पे है और दूध और उत्पादन
निष्कर्ष क्या होता है, देखिए हमने संतुलित आहार में कौन से खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं इस बारे में पूर्ण ज्ञान लिया तथा खाद्य समूह की पहचान करके तालिका में भरना भी हमने सीख लिया। ये हमारा प्रयोग 1 था। अब हम प्रयोग 2 पे आते हैं। तो घर के कार्यों का समायोजन कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको ब्लैक पेन से इसको लिखना है और उसको अंडरलाइन भी करना है जो टॉपिक्स दिए गए हैं, और उसको भी हमने, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, अपने परिवार का उदाहरण देते हुए प्रत्येक सदस्य द्वारा किए जाने वाले गृहस्थी से संबंधित कार्यों की सूची बनाएं। आयु और लिंग के आधार पर उत्तरदायित्व का विश्लेषण कीजिए। कार्यों के विभाजन पर टिप्पणी करें। परिचय है, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। मैंने शायद अंडरलाइन नहीं किया है तो आप जरूर अंडरलाइन करें और ब्लैक पेन से ही लिखें इसको, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। हम अधिकतर अपने परिवार के सदस्यों में ही रहते हैं। किसी भी गृहस्थी में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे घर की सफाई, घर की चीज़ों को ठीक कर, और कुछ के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। कार्यविधि क्या है, देखिए कार्यविधि बताते हैं, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से लिखकर। तालिका 1 में अपनी पारिवारिक जानकारी लिखें। आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो केवल अपने एकल परिवार के बारे में बताएं। तालिका 1 परिवार की जानकारी। परिवार का मुखिया का नाम, इसमें लिखा है श्री रमेश कुमार। परिवार का प्रकार क्या है, एकल परिवार है। परिवार में पुरुषों की संख्या 3 है। परिवार में महिलाओं की संख्या 2 है। परिवार या पारिवारिक आय कितनी है, ये हमारी है 20,000 है। पता आप एड्रेस कोई भी दे सकते हैं, मैंने B23B उत्तम नगर दिल्ली दिया हुआ है। क्रम संख्या। सदस्यों के नाम बताइए, इसमें देखा अंबिका प्रसाद और रूप रानी, और लिंग दे रखा है स्त्री। आयु दे रखी है इसकी 55। परिवार के मुखिया है ये, और रूप रानी स्त्रीलिंग है, इनकी एज है 50 साल की है। ये पत्नी है। और नंबर 3 पे देखते हैं अवनीश, ये पुल्लिंग है, 25 साल इनकी उम्र है, पुत्र हैं ये। रूपिका स्त्रीलिंग है, 21 साल ये पुत्री हैं। और 5वें नंबर पर देखिए यह है अरुण, पुल्लिंग है, 18 साल ये पुत्र है। घर और घर से संबंधित जो कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं तालिका के अनुसार 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तालिका 2 घर और घर से संबंधित समस्त कार्य। क्रम संख्या 1 घर के अंदर के कार्य, घर के बाहर के कार्य। इन दोनों को एक टेबल के अकॉर्डिंग समझाया गया है, आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 पे है खाना पकाना, फल सब्जी खरीदना, ये बाहर की काम है। खाना पकाना घर के अंदर का काम होता है। घर की सफाई, दूध लाना। नंबर 3 पे घरेलू चीज़ें की मरम्मत करना, बिल जमा करना। नंबर 4 पे पौधों में पानी देना, बैंक का काम करना। 5 पे है डोगी का भोजन देना, वो इसी में आता है। विद्यालय जाना, कपड़े धोना, गेहूं पिसाकर आटा लाना। नंबर 8 पे है घर की चीज़ों को संभालना, कॉपी किताब खरीदना। 9 पे है गेहूं साफ करना, घर का राशन खरीदना। 10 पर है बर्तन धोना, कपड़े खरीदना इत्यादि। ये सब बताया गया कि घर के अंदर के जो कौन कौन से कार्य होते हैं, घर के बाहर हमारे कौन कौन से कार्य होते हैं, तो इसको एक टेबल के अनुसार समझाया गया। तो आप भी इसको एज इट इज ऐसे ही अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में नोट डाउन करेंगे। अब तालिका 3 में प्रत्येक सदस्य द्वारा किए जाने वाले कार्य अलग अलग भरिए। तालिका 3 प्रत्येक सदस्य द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। देखिए जो हमारी तालिका है वो में दिखाया गया है। क्रम संख्या 1 नाम, क्रम कार्यों की सूची, कार्यों के प्रकार। देखिए अंबिका प्रसाद करते हैं बिल जमा करना, बैंक का काम, दस्तावेज, टीवी देखना इत्यादि। घर के अंदर, घर के बाहर। बिल जमा करना घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। बैंक का काम, ये घर के अंदर का नहीं, बाहर का है, तो बाहर पे करा। दस्तावेज ये बाहर का है, नहीं है, बाहर का काम है, हमारे घर का नहीं। टीवी देखना ये घर का है, ये बाहर का है। कुल जोड़ हमारे 4। रूप रानी, तो परिवार के जितने सदस्य हैं सबका अलग अलग कार्य बताया गया है। देखिए खाना पकाना घर का कार्य है, और बाहर भी सब्जी लाना ये बाहर का कार्य है। घर की साफ सफाई, ये सभी को आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देना। मैंने
आगे पीछे हो गए हैं बाय मिस्टेक, तो आप उसको उसके हिसाब से ही अरेंज करेंगे। कुल जोड़े 6 और ये हमारे 4 और 2 आ गए। अवनीश, टीवी देखना ये घर का काम है, बाहर का नहीं है। और कार्यालय जाना ये अंदर का नहीं है, बाहर का कार्य। यहाँ पे देखिए मैंने बाहर पे लगाया है। कार्यालय ये घर का काम नहीं है, बाहर का है। तो जहाँ जहाँ बाहर का है वहाँ पे आप उसको बाहर का क्लिक करेंगे। गेहूँ पिसा कर लाना ये बाहर का काम है। जोड़ हमारा ये दे रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट में दे रखा है हमारा रूपिका, पढ़ाई करना ये घर का काम है। घरेलू मरम्मत, कॉलेज जाना, घरेलू मरम्मत ये घर का काम है। कॉलेज जाना ये बाहर का काम है। गेहूँ साफ करना ये हमारे घर का काम है। चीज़ें संभाल कर रखना घर का काम है। दूध लाना बाहर का काम है। विद्यालय जाना बाहर का काम है। ये सब हमारा बाहर का है। निष्कर्ष देखिए, हमने 2 साल तथा 1 साल के बच्चे के बीच भाषा के विकास के अंतर देखा तथा उनका परीक्षण को भी तालिका में हमने लिखा है। अब प्रयोग नंबर हमारा 4 आ गया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों के भाषा विकास का अवलोकन। लक्ष्य 1.5 साल और 3 साल की आयु के बच्चों की भाषा संबंधित उपलब्धि का निरीक्षण करना। ये देखिए दिखाया गया है। परिचय आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको किस तरीके से उसको अंडरलाइन करना है, तो उसको आप वैसे ही कर ले अंडरलाइन। हम सभी जानते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका भाषा ज्ञान भी बढ़ता है। हम यहाँ भाषा के विकास की प्रक्रिया के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, आप अपने पड़ोस, परिवार या कोई अन्य स्थान पर 12 साल और 3 साल की आयु वाले बच्चों का चयन करें। उनके साथ अपना प्रयोग कार्य संभव या प्रारंभ करने से पहले आप 2-3 बार उससे मिलें, फिर भली भांति परिचय हो जाए। एक बार में एक बच्चे पर लगभग 20 मिनट तथा ध्यान दें। अपनी राय तालिका 1 और 2 में भर दें। निरीक्षण पूरा होने पर यहाँ पर तालिका का समाप्त कर दें। नंबर अगला है जो तालिका में दे रखा है, तालिका 1 ब्लॉक का निरीक्षण। नीचे दी गई तालिका में ब्लॉक का निरीक्षण दिखाया गया है। आयु जो दे रखे है, नाम दे रखा है और वर्ष दे रखा है, पता दे रखा है, ये सब उसमें दे रखे हैं। तो ये देखिए तालिका दे रखी है आपको। तो तालिका को भी आपको इसी तरीके से करना है। शब्द और वाक्यों का भाषण विश्लेषण। तिथि और समय दे रखी है, क्रम संख्या दे रखी है आपको, शब्द वाक्य दे रखे हैं, संख्या, सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संपूर्ण वाक्य और अधूरे वाक्य। तो इसको हमें बताना है, इसको टिक करना है। जो आपने उसको एब्जॉर्ब किया है, बच्चे से बात की है तो किस तरीके से किया है, तो आपको यहाँ पर इसको टिक करना है। जो गलत है उस पर गलत करेंगे, जो सही है उस पर सही का निशान आपको ऐसे टिक कर देना है। ये देखिए जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग ही इसको मैनेज करना है। तालिका 2 ब्लॉक का निरीक्षण। नाम है निशा, आयु है हमारी 1 माह 6 सप्ताह, पता हमारा है जनकपुरी। तो उसका भी ऐसे दिया गया है। तीर्थ और समय, शब्दों और वाक्यों का रिकॉर्ड दिया गया है। भाषा विश्लेषण दिया गया है। क्रम संख्या में 1, 2, 3 डालना है आपको। शब्द और वाक्य, संख्या, सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संपूर्ण वाक्य और अधूरे वाक्य दे रखे हैं। तो जैसे आ जाओ, तो ये हमारा कौन सा संख्या 1 है, सरल वाक्य है, जटिल वाक्य है या संपूर्ण वाक्य नहीं, ये अधूरे वाक्य है। मम्मी मारेगी, चलो भैया मेरा नाम है, पता नहीं यह पार्क। इस तरीके के वाक्य हमें टेबल में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर अरेंज करना है कि कौन सा शब्द बच्चों के लिए सरल है, कौन सा जटिल है, कौन सा वाक्य संपूर्ण है या अधूरे वाक्य दिए गए हैं जो बच्चे ने बोले हैं। तो आपको इस टेबल के माध्यम से ही हमको इसमें लिखना है सारा, इस टेबल के अकॉर्डिंग ही लिखना है। आऊँगा, पापा, भाई, ये इस तरीके के हमें अरेंज करना है। अब इनका टोटल कर देना है।
तो इस तरीके से करेंगे। दोनों बच्चों द्वारा बोली गई भाषा के विश्लेषण के लिए निम्न गणना तालिका। अब दोनों बच्चों ने कितना कितना परसेंट निकाला है तो इसमें डाला गया है हमने, उनमें क्या कितना सुधार हुआ है, जटिल उन्होंने जो शब्द बोले हैं बच्चों ने कितने परसेंट बोले हैं, सरल कितने बोले हैं, अधूरे सेंटेंस कितने बोले हैं, कितने प्रतिशत बोले हैं, तो ये सारा उसमें दिखाया गया है। निष्कर्ष निकाला गया है कि हमने 2 साल और 1 साल के बच्चे के बीच भाषा के विकास में अंतर देखा तथा उसके परीक्षण को भी तालिका में लिख दिया है। प्रयोग 4। अब प्रयोग 4 को हम डिस्कस करते हैं। लक्ष्य अंडरलाइन करना है इसको। विभिन्न प्रकार के रेशो, सूती, ऊनी, रेशमी और पॉलिस्टर को निम्न परीक्षण द्वारा पहचाना। तो कैसे पहचानेंगे बताया गया इसमें। देखिए, परिचय। प्रयोग से आप उन परीक्षणों को करेंगे जिनको या जिनके द्वारा आपको वस्त्र के देशों का ज्ञान मिलेगा। किसी भी राष्ट्र की पहचान के लिए सबसे पहला परीक्षण हाथ से परीक्षण करके और देखकर ही होता है। जैसे चमक है, यह देखें कि कपड़ा चमकदार है या निस्तेज है। आदि सूती कपड़ा निस्तेज होता है और पॉलिस्टर चमकीला होता है, चमकदार होता है। जैसे देखा है आपने कई बार पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं दूर से देखने में ही चमकते हैं। इनके जो स्पोर्ट्स फ्लैग्स वगैरह इसी से बनते हैं, पॉलिस्टर से। बनावट देखें कि कपड़ा मुलायम, कड़ा, खुरदुरा, चिकना, नर्म, ठंडा, फिसलने वाला, लचीला, कड़क या लोचदार आदि कैसा है। वजन देखें कि यह हल्का है, मध्यम भार या बहुत भारी है। संपूर्ण बात जो कपड़े के बनावट में देखनी है वह है रेशे की लंबाई। प्राकृतिक रेशे छोटे होते हैं और मानवीय निर्मित रेशे लंबे होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उसको पहचान लें। दृश्य परीक्षण के बाद चलन परीक्षण में कपड़े की देखभाल के लिए संपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे रेशे का वर्ग पता चलता है। इनका अवलोकन करें। कपड़ा जब आग की लौ के पास जाता है, कपड़ा जब लौ के अंदर होता है, लौ से बाहर निकलने पर उसकी गंध और राख किस तरीके की होती है पहचान करें। सामग्री, आवश्यक सामग्री जो चाहिए हमें, कपड़े के टुकड़े, चिमटी, मोमबत्ती और दिया सलाई। ये परीक्षण करने के लिए है जो हमें प्रयोग करना है। प्रक्रिया है दृश्य परीक्षण। कपड़े के टुकड़े लेकर परखे तथा निरीक्षण से निम्न करें। निम्न इस प्रकार भरें इसको तालिका में। देखिए, कपड़े का नमूना, रेशे की लंबाई, चमक, बनावट, कपड़े व भार। तो दिखाया गया कि सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिल्क, रेशम, पॉलिस्टर, तो इनकी रेशे की कितनी लंबाई है, ये चमक कितनी है, इनमें बनावट क्या है, कपड़े का भार कितना है, तो इसको तालिका में हमें भरना है। इस तालिका में भरने के बाद यहाँ देखिए ज्वलन परीक्षण करते हैं अब हम। इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। नंबर 1 पर कपड़े के टुकड़े को लें, मोमबत्ती जलाएं, कपड़े को चिमटी से पकड़ें और धीरे धीरे किनारे तक जलाते रहें। और 4 जो चौथा पॉइंट है, जैसे ही लौ के पास पहुंचे नोट करें। जब कपड़े को पूरी तरह आग लग जाए और बाहर निकालें, दोनों समय के परिवर्तन को लिखें कि इन दोनों में कितना परिवर्तन हुआ। इस प्रक्रिया में आने वाले गंध और प्राप्त राख को भी नोट कर सकते हैं या नोट करें। यह सभी परीक्षण को तालिका में लिखें। ये देखिए, ये चित्र से बताया गया है, ये डायग्राम बनाया गया ना, तो आप इसको ड्रॉ करें। चिमटी से देखो कपड़ा पकड़ रखा है हमने, राइट हैंड पे देखिए, ये देखिए मोमबत्ती जल रही है और ये चिमटी है, इससे हमने कपड़ा पकड़ रखा है। ये हमारा एक कपड़े का एग्जाम्पल दिया गया है डायग्राम में। तो आपको ऐसे ही इसमें चित्र में बनाना है प्रयोग की फाइल में। जलने के बाद रेशे, ये इसका भी हमें एक टेबल के अकॉर्डिंग उसको दिखाना है प्रैक्टिकल की फाइल में। कपड़ा लो के पास, लो में, लो से बाहर, गंध और राख। सूती कपड़ा सिकुड़ता नहीं, आग पकड़ता है और जलते कागज की बदबू आती है। हल्की भुरभुरी और क्या कहते हैं धूमिली रंग की राख होती है इसकी। तो सबका दिखाया गया, जैसे ऊनी वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र हैं,
तो उनमें किस तरह की दुर्गंध आती है, कैसे जलते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जो जल्दी से आग नहीं पकड़ते, कुछ होते हैं जो काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो उनका हमें परीक्षण करना है। जलने के बाद जो राख बचती है तो उनकी दुर्गंध कैसे आती है, तो उनका परीक्षण करना है कि उनकी राख कैसी है, दुर्गंध कैसी आ रही है, और छूने पर कैसे भुरभुरा है या बिल्कुल चिकना है। ये परीक्षण करके हमें तालिका में लिखना है। जैसे पोलिस्टार है, ये पिघलता है, सिकुड़ता है जलने के बाद। तो निष्कर्ष दिया गया है, हमने दृश्य परीक्षण तथा ज्वलन परीक्षण से देखा कि कौन सी धातु वर्षा प्रथम बार में जलता है और कौन सा बाद में जलता है। प्रयोग 5, उद्देश्य निम्नलिखित को बदलने का अभ्यास वयस्क व्यक्ति के निरीक्षण में करने के लिए बिजली का फ्यूज, बिजली की स्त्री का 3 पिन प्लग, ये परिचय दिया गया है। तो उसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। घर पर ऐसे मौके आते हैं जब छोटे मोटे काम के लिए अपनी बिजली की कुशल कारीगर को बुलाना पड़ता है, पर थोड़े से अभ्यास में आप स्वयं भी यह कार्य कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, और कुशल कारीगर को बुलाने में समय और पैसा दोनों की बचत कर सकते हैं। मगर यह याद रखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिजली का काम खतरनाक भी हो सकता है, अतः आप बहुत सावधानी बरते जानी चाहिए ये काम करते समय। सही है, बहुत अच्छा समझाया गया इस क्वेश्चन में। घर में छोटे मोटे काम होते हैं वो हम स्वयं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बाहर से कारीगर बुला लेते हैं, वो समय भी काफ़ी लगाता है और पैसे भी काफ़ी लेते हैं। तो ये छोटे मोटे काम हैं, बड़ी सावधानी से हमें घर में ही कर लेने चाहिए, क्योंकि बिजली के कार्य थोड़े खतरनाक होता है। ये बच्चों से थोड़ा इसको खास करके दूर रखें इनको, इन चीज़ों से। चलिए इसकी सामग्री बताते हैं। सामग्री जो दी गई है, आवश्यक सामग्री क्या क्या है हमारी, बिजली का फ्यूज, प्लायर या प्लास जिसे हम कहते हैं, फ्यूज का तार, पेचकस, पेच, 3 पिन वाला प्लग, तेज धार वाला चाकू इत्यादि हमारी सब सामग्री है। प्रक्रिया क्या, बिजली का फ्यूज, मेन स्विच को बंद करें। सबसे पहले देखो ये चीज़ है, घर में अगर आप कोई बिजली का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेन जो एमसी है उसको डाउन कर दें, उसके बाद ही सारे काम करें बिजली के जो काम होते हैं घर में। प्रक्रिया, बिजली का फ्यूज, मेन स्विच को बंद कर दें, खराब उपकरण को स्विच बंद कर उसे हटा दें, फ्यूज कट आउट को निकालकर उसका परीक्षण करें, गिले हुए तार या उसका बचा हुआ टुकड़ा दिखाई देगा, इस तार को काट दें और कटआउट को साफ कर दें। कटआउट मेन तार लगा दें, यदि छेद है तो नया तार उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र से पिरोकर ही लगाएं। फ्यूज कटआउट को यथास्थान लगाकर बॉक्स बंद करें और मेन स्विच खोल दें। नंबर 2 पे है पिन प्लग। प्लग के बीच में लगा मुख्य पेच खोलें। तीनों तारों पर लगे छोटे पेचों को खोलें और तारों को बाहर खींच लें। यदि आवश्यकता हो तो ब्लेड से या तेज धार चाकू से तारों के बाहर की प्लास्टिक को छीलकर अंदर के तार को बाहर निकालें। नया प्लग लेकर धनात्मक पॉजिटिव तार को एक में और दूसरे ऋणात्मक नेगेटिव तार को दूसरे में छेद में से समांतर डालकर कस दें। इस बात को अच्छी तरह देख लें कि दोनों एक दूसरे से दूर हैं, सट ना जाएं। अगर दोनों को सटाकर रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। न्यूट्रल तार को नीचे के पेच के छिद्र में डालकर कस दें और ऊपर कवर लगाकर मुख्य पेच कस दें। सावधानियां बरतें, देखिए वो ये बहुत ज़रूरी है। सावधानी हमें रखनी चाहिए घर में, जितने भी हमारे काम होते हैं बिजली से रिलेटेड है खास करके, तो उसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को इससे दूर रखें। कवर लगाकर मुख्य पेच कस दें। प्रयोग बड़ों की देखरेख में ही करें। प्रयोग करते समय रबड़ की चप्पल पहन लें। ध्यान रखें कि आपके हाथ गीले ना हो। अच्छी तरह देखें कि मेन स्विच बंद कर दिया है
या नहीं। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि उपकरण का प्लग सर्किट से निकल गया है या नहीं। प्रयोग नंबर 6 देखते हैं, नमूनों का आकार बढ़ना या घटना। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लक्ष्य लिखा गया है, इसको अंडरलाइन करेंगे ब्लैक पेन से, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको ब्लैक से लिखना है। अल्टर बड़ा करना। अब देखिए कागज़ में अल्टर कैसे बड़ा करते हैं उसके बारे में बताया गया है, तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही अपने प्रैक्टिकल के फाइल में नोट डाउन कर लेंगे, और इसमें दिखाए गए जो सारे पॉइंट्स को आप नीट एंड क्लीन लिखें, पॉइंट जरूर लिखें, इसको लिखें। पॉइंट नंबर 1 जैसे लिखा ना 3 डॉट 4 डॉट, इस तरीके से इसको लिखेंगे। परीक्षण क्या है? प्रयोग करने से हमने नमूनों का छोटा या बड़ा करने में क्या सावधानी या सावधानियां बरतनी हैं, यह सीखा तथा कढ़ाई के नमूनों के आकार का परिचय होती है। प्रयोग नंबर 7 देखेंगे, रंग का पहिया बनाने के लिए। अब जो रंग का होता है ना, उसको किस तरीके से हम उसका पहिया बनाते हैं, तो ये बताया गया है। प्रयोग नंबर 7 में देखते हैं हम लोग, लक्ष्य और परिचय। तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, और अपने उसमें आई थिंक थोड़ा उसने दिया होगा कि हमें कैसे रंग का पहिया बनाना है। प्राज्ञ अनुसार रंगों का मुख्य 3 प्रकार में बांटा गया है, लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंग हैं जिसे अन्य सभी रंगों में मिश्रित किया जा सकता है, लेकिन जो स्वयं किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। रंगहीन पहिए में पीला शीर्ष रूप रखा गया है, लाल बाईं ओर नीचे है और नीला दाईं ओर नीचे है। पहिए के किनारे या किनारों पर जो 2 आसन्न प्राथमिक रंग को समान मात्रा में मिलाया जाता है, एक अलग रंग का परिणाम होगा। इस नए रंग को द्वितीय रंग कहा जाता है। जब एक प्राथमिक और अन्य एक पड़ोसी माध्यमिक या मध्यवर्ती या एक मध्यवर्ती रंग के परिणाम मिश्रित होते हैं। यह 2 रंगों के बीच में आधा है। एक रंग में रंगों की तुलना या रंगों की संख्या पहिए 12 हैं। आवश्यक सामग्री देखिए, लाल, पीला, नीले रंग के प्लास्टर रंग, जिसे पोस्टर रंग भी कहते हैं। आवश्यक सामग्री देखिए, लाल, पीले, नीले रंग के पोस्टर रंग। नंबर 2 पे पेंटिंग ब्रश, 3 पानी चाहिए, 4 पे रंग की थाली, 5 कार्ट्रिज पेपर होते हैं, इस तरह के पेपर चाहिए हमें। प्रक्रिया चित्र में जैसा कि दिखाया गया है, देखिए अब हम चित्र को देखते हैं। ये देखिए चित्र को दिखाया गया है कि किस तरीके से हमने उसको लिया गया। जैसे देखिए एक से देखते हैं, यहाँ पे येलो, फिर लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, रेड, पिंक, और ये है हमारा बैंगनी कलर, नीला, यहाँ दे रखा मैं डार्क स्काई, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, ये सब कलर दे रखे हैं। तो रंगों का पहिया दिखाया गया, इसमें कलर दिखाया गया है। वही देखिए, पीला नारंगी, लाल बैंगनी, नीला बैंगनी और नीला। नीले और पीले रंग के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं। अब रंगीन प्लेट पर द्वितीयक रंग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 2 प्राथमिक रंगों की समान मात्रा डालें। देखिए लाल, नीला, इन दोनों को समान मात्रा में मिलाएं तो बैंगनी बनेगा। नीला पीला मिलाएंगे तो हमारा हरा बनेगा, और लाल पीला मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा। तो उन पर एक बात का ध्यान रखें कि इनकी जो मात्रा है वो इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। रंग चक्र पर द्वितीयक रंगों को पेंट करें। नंबर 6 पे देखें, कलर प्लेट पर तृतीय रंग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रंगों को मिलाएं और फिर उन्हें कलर व्हील पर, जो कलर व्हील हमारा जो चक्कर है उस पर पेंट करें। जैसे लाल बैंगनी, उन दोनों को मिलाएं, समान मात्रा में मिलाना है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। नीला और हरा मिलाएं, लाल नारंगी और बैंगनी मिलाएं, पीला और हरा मिलाएं, पीला और नारंगी मिलाएं, और निष्कर्ष, इसमें निष्कर्ष देखते हैं हम लोग क्या आएगा। रंग का पहिया बनाने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। नंबर 1 पर है हमारा 3 प्राथमिक रंगों के नाम लिखिए।
और 3 अद्वितीय रंगों के या द्वितीय रंगों के नाम लिखिए। नंबर 2 पे है 3 द्वितीय रंगों के नाम लिखिए। 3 पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर लाल को नीले के साथ मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? बैंगनी। लाल और पीले को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? नारंगी। और नारंगी पीले को मिलाएंगे तो नारंगी पीला कलर बनता है। और बैंगनी लाल और नीले को मिलाएंगे तो हरा कलर बनता है। ये हमारा इस तरीके से प्रैक्टिकल की फाइल हमारी कंप्लीट हो गई है। और मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस प्रैक्टिकल की फाइल को आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके 11 मार्च से प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं और उसका जल्दी ही हॉल टिकट आने वाला है। मैंने रिसेंटली इससे पहले एक वीडियो डाला है, तो आप उसको अच्छे से देख लें कि आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे कैसे कैसे हमें उसको एग्ज़ाम के सेंटर पर कैसे कैसे हमें वहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ करनी है, किस तरीके से हमें वहाँ क्या क्या लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिकल की फाइल आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें पेन ब्लैक ब्लू और कलर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी जाएंगे। तो वहाँ पर एक तो आपकी जो फाइल जमा हो जाएगी और दूसरा है हमारा उससे वो आपसे फाइल सबमिट करने के बाद आपसे वो 2-3 क्वेश्चन देंगे, वो आपको रिटन टेस्ट होगा। और तीसरा जो है एक वाइवा होगा, जो टीचर वही का एक टीचर आपसे एक वाइवा लेगा, जो आपने फाइल बनाई है उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे वो पुटअप करेंगे। और वो क्वेश्चन आपको जो पुटअप करेंगे तो उसी के बेस पर ही आपका प्रैक्टिकल ये वहाँ पर सबमिट होगा। तो देर ना करते हुए आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है वो आई थिंक पेंटिंग है, वो जल्दी ही मैं डालने वाला हूँ, तो आप इसको पहले अपना नोट डाउन कर लें और अपनी प्रैक्टिकल की फाइल को अच्छे से बना लें। और तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।